जोधपुर एक शहर जो अपनी शाही विरासत और शांत गलियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शहर में हुआ एक ऐसा मर्डर जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा केस जो जितना साधारण दिखता था उतना ही पेचीदा निकला। 30 अक्टूबर 2024 की वो काली रात एक ब्यूटिशियन अनीता चौधरी अचानक मौत के आगोश में समा गई। पुलिस ने जांच की, हत्यारे का पता लगाया गया। मामला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि कहानी में अभी कई राज दफन थे। अब दोबारा खुल रही है इस हत्याकांड की फाइल। सीबीआई की एक स्पेशल टीम पहुंची है जोधपुर। उन्होंने दोबारा खंगाला अनीता का ब्यूटी पार्लर और उसका घर, और फिर जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। एक पुराना टैबलेट जो अब इस केस के सबसे बड़े सबूतों में से एक साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, जब जोधपुर पुलिस ने महीनों तक ये जांच की तो उन्हें ये टैबलेट क्यों नहीं मिला? क्या ये कोई गलती थी या फिर जानबूझकर छिपाया गया एक अहम सुराग? अब सीबीआई इस टैबलेट के डेटा को खंगाल रही है। डिलीट फाइल्स, कॉल लॉग्स और छिपे हुए मैसेज, हर एक सुराग इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, इस केस में कई बड़े नाम भी शक के घेरे में आ गए हैं। गुलामुद्दीन, तैयब अंसारी, सुनीता और कई ऐसे नाम जिनका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। क्या अनीता चौधरी की हत्या सिर्फ 10 लाख की सुपारी का मामला था, या इसके पीछे छिपे हैं कुछ और बड़े राज? सीबीआई हर परत को खंगाल रही है, हर सुराग को जोड़ रही है, हर कड़ी को मिला रही है। क्या वो उस शख्स तक पहुंच पाएंगे जिससे इस मर्डर का मास्टरमाइंड बनाया जाएगा? और क्या ये टैबलेट हत्यारे को बेनकाब कर पाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल जोधपुर में हुए ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई टीम दिल्ली से जोधपुर पहुंची। टीम ने अनीता के ब्यूटी पार्लर और घर में छानबीन की, जहां उन्हें एक ऐसा सुराग मिला जिसने पुलिस की पुरानी जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक पुराना एंड्रॉयड टैबलेट। अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से अनीता की कॉल डिटेल्स, पुराने कॉन्टैक्ट्स और डिलीट किए गए डेटा की गहराई से जांच होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो सबूत सीबीआई को अब मिला है वो 3 महीने की जांच के दौरान जोधपुर पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगा? अनीता चौधरी के कत्ल को लेकर सबसे बड़ा आरोप सुपारी देकर मर्डर करवाने का है। पुलिस की चार्जशीट में यह कहा गया है कि जो मुख्य आरोपी है वो है गुलामुद्दीन, जो अनीता की ब्यूटी पार्लर के सामने लॉन्ड्री की दुकान चलाता था। उसमें सह आरोपी बनाया गया है उसकी पत्नी आबेदा को, और अन्य नामजद में तैयब अंसारी और सुनीता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि अनीता की सहेली सुनीता की भूमिका संदिग्ध लग रही है। क्या वो सिर्फ एक गवाह है या इस मर्डर मिस्ट्री में उसकी भी कोई भूमिका है? सीबीआई की टीम ने अनीता के पति मनमोहन चौधरी और बेटे राहुल से लंबी पूछताछ की, मगर क्या किसी से कोई प्रॉपर्टी उसका विवाद था? पिछले दो तीन सालों में कोई दुश्मनी या अनबन हुई थी? अनीता की मौत से पहले किससे संपर्क था? सीबीआई को मिले एंड्रॉयड टैबलेट की जांच अब सबसे अहम हो गई है, और इसी के थ्रू अब जो सीबीआई है वो पर्दे खोलने की कोशिश कर रही है। इसका आईएमआई नंबर ट्रैक किया जाएगा, कौन कौन से नंबर इस डिवाइस में इस्तेमाल हुए ये पता लगाया जाएगा, कि इसमें कोई छिपाया हुआ या कुछ डिलीट किया हुआ डेटा है जिसे हटाया गया या रिमूव किया गया, डिलीट किया गया। अगर इस टैबलेट से अहम सुराग मिलते हैं तो ये केस की दिशा बदल सकता है। सीबीआई को इस मामले में शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। असल में गुलामुद्दीन ने 27 अक्टूबर को अनीता को गंगाना बुलाने से पहले किन किन से बातचीत की? क्या इस मर्डर के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या कोई और ताकतवर शख्स पर्दे के पीछे से इस खेल को नियंत्रित कर रहा था? इतना ही नहीं, तैयब अंसारी और सुनीता उर्फ सुमन के बार बार बयान बदलने के भी उसके ऊपर शक की सुई घूम रही है। अब सवाल उठता है, क्या सीबीआई इस मामले को सुलझाकर असली गुनहगारों तक पहुंच पाएगी? जांच जारी है, लेकिन एक बात तो साफ है, अब इस मर्डर केस के कई राज उजागर होने वाले हैं जो पहले नहीं सामने आए थे। लेकिन इस पूरे केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जोधपुर पुलिस जो इस मामले में तफ्तीश कर रही थी, उन्होंने हर जगह तलाश कर रहा था, सबूत जमा कर रहे थे, उनके हाथों एंड्रॉयड टैबलेट क्यों नहीं लगा, जबकि वो ब्यूटी पार्लर से सीबीआई ने बरामद किया है? पहले कि जोधपुर पुलिस ने ठीक तरह तलाशी नहीं करी, ये सिर्फ केस को रफा दफा करने के चक्कर में उन्होंने इस तरीके से जल्दबाजी में तफ्तीश करी। क्योंकि आपको बता दूं कि इससे पहले अनीता के परिवार वाले जो शव था अनीता का, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे। उनका क्लियर कहना था, उनकी कुछ शर्तें थी, अगर वो शर्तें पूरी नहीं होंगी तो हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि बाद में पूरा एक प्रोसेस हुआ, उनको आश्वासन दिया गया, तब जाकर कहीं अनीता का
अंतिम संस्कार हो पाया था। इस पूरी चीज के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर और अनीता की इस पूरी मर्डर मिस्ट्री के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।